नमस्कार। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम आनंद मूर्ति विश्वातीतम गगन सदृशम तस्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम केवलम अचलम सर्वादि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु त्वं नमामि। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक समय चीज जो हमको दी है वो है माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा क्या है? अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। इनके शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं जिसको हम निर्जीव कहते हैं। वो भी कुछ यौगिक तत्वों से, रसायनों से बने हुए हैं। अगर इनको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये किन चीजों से बने हुए हैं? मनुष्य, पशु, पक्षी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हुए हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या है? इसमें रसायन है। रसायन किन से बने हुए हैं? कुछ यौगिक तत्व और छोटे यौगिक तत्व हैं, और वो जो छोटे यौगिक हैं वो तत्वों से बने हुए हैं। तत्व किन से बने हुए हैं? अणु, परमाणुओं से। और सबसे छोटी इकाई जो वर्तमान में विज्ञान को मालूम है वो है इन परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। पर बाबा कहते हैं कि इनसे भी छोटी चीज दुनिया में है, वो है माइक्रोबायोटा। अगर सिंगुलर बोलेंगे तो माइक्रोबायोटम और प्लूरल माइक्रोबायोटा। अणु जीवत, अणु, और इसी को बाबा ने रहस्यमय बोला है। क्यों रहस्यमय बोला? चर्चा एक कहानी के द्वारा करते हैं। एक बार कुछ कपालिक साधक रात्रि के समय में साधना करने जाने वाले थे, तो उन्होंने शाम को ही एक नदी के उस पार एक स्थान को आइडेंटिफाई कर लिया जहां पर वो जाकर साधना करते। इसी बीच बारिश हो गई, पर रात्रि में बारिश रुक गई। जब वो साधना के लिए जाने लगे तो उन्होंने देखा जिस स्थान को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था उसके बीच में जो छोटी नदी थी, अब उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। उसमें बहुत ज्यादा पानी आ गया और अगर उसको नदी के पार करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसमें बह जाएंगे। ये सोच के वे साधक बड़े ही चिंतित हुए। इतने में उन्होंने क्या देखा? एक प्रकाश की किरण दूर से आती है, प्रकाश का रूप, और उनके आगे चलने लगती है। साधक कुछ अनुभवी थे, उन्होंने सोचा लगता है कुछ गुरु की ग्रेस है, कोई बात होगी जब भी ये प्रकाश की किरण हमें हमको दिखाई दे रही है। तो वे उसी के पीछे पीछे हो लिए। वो प्रकाश की किरण आगे बढ़ते हुए एक नदी के किनारे पर आ गई। ये लोग भी उसके पीछे हो लिए और नदी के पास से वो क्रॉस करने लगी। जब ये भी उसके पीछे हुए, उन्होंने देखा कि नदी के उस हिस्से में पानी बहुत ही कम था और वो नदी क्रॉस करके उस तरफ पहुंच गए। जब वो वहां पहुंच गए, उन्होंने अपनी साधना कंप्लीट की। तब तक वो बिंदु गायब हो गया था। जैसे ही साधना कंप्लीट की, वो प्रकाश का बिंदु पुनः आ गया। इन्होंने वापस इनको नदी क्रॉस कराकर वो विलुप्त हो गया। चर्चा आगे बढ़ी, बाबा तक पहुंची तो बाबा बताए, हाँ, ये सिद्ध हैं जो कि साधकों की मदद किया करते हैं। क्यों है, कैसे है, ज्यादा कुछ नहीं बताए, बट वहां पर ही बाबा इसको बताया कि ये मिस्टीरियस साइंस है। बाबा ने माइक्रोबायोटा के बारे में जो चर्चा की, वो बहुत कम समय में अपने सारे डिस्कोर्सेस देके खत्म कर दिए। बाबा ने पहला माइक्रोबायोटा का डिस्कोर्सेस दिया 19 दिसंबर 1986 में, और अंतिम जो उनका डिस्कोर्स था जून 1989 में था। डिस्कोर्स में उन्होंने बहुत सारी रहस्यमय चीजें बताई। आज अगर हम देखें तो कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में भी पता करेंगे। बाबा ने इसको कैसे क्लासिफाई किया है, किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो मोटा मोटा बाबा ने सारे माइक्रोबायोटा को जो क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया है वो दो तरह का दिया है। पहला माइक्रोबायोटा और सूक्ष्म और दूसरा सटल माइक्रोबायोटा। क्रूड के अंदर जो माइक्रोबायोटा है वो कौन से माइक्रोबायोटा हैं? बाबा बोले ऐसे जीव या ऐसे वायरसेस या जो जीव हैं जो सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, उनको
एडवांस माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी में देखा जा सके, उनको बाबा बोले ये क्रूड माइक्रोवाइटा है। इनमें सारे जितने भी वायरसेस हैं, बाबा ने उनको इसी कैटेगरी में रखा है। दूसरा जो माइक्रोवाइटा है, जिसको बाबा बोले सूक्ष्म माइक्रोवाइटा, इनको भी उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले वो माइक्रोवाइटा हैं जो कि अपने परसेप्शन से, जैसे कोई भी आदमी उसको परसीव कर सकता है। कैसे परसेप्शन से? खुशबू से, स्वाद से, टच से, इन सब से अगर वो परसीव किया जा सके तो इनको बाबा ने सटल में रखा है। लेकिन इससे भी सूक्ष्म होते हैं, जो न तो उनको देखा जा सकेगा, न उनको जब तक वो न चाहे तो देखा जा सकेगा, न उनको महसूस किया जा सकता। लेकिन कुछ एडवांस साधक होंगे जो अपने परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो इनको देख सकते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं बाबा बताए? तो जो पुराने ऋषि मुनि ने कुछ देव योनियां बोली हैं, जैसे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इनकी आगे की चर्चा हम सूक्ष्म इनके कार्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बाबा ने इन कैटेगरी में रखा है, जो कि साधकों को अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंसेस, साधकों नॉन साधकों को भी अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंसेस देती है। जैसे ही हम बोलते हैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विदेहलीन, प्रकृतिलीन, सिद्ध, तो हमारे मन में होता है कि ये क्या चीज है? इनको तो हमने सुना है, क्या ये देव योनियां हैं? क्या है? हाँ, बाबा ने भी कुछ बोला है कि कुछ देव योनियां हैं, लेकिन ये हमारे मनुष्य के लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, ये इनके स्वभाव पर निर्भर कर सकता है। वही माइक्रोवाइटा जो मनुष्य को पर्टिकुलर तरफ, अच्छाई की तरफ ले जाए, तो उस समय वो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा कहलाएगा, और वो बुराई तरफ ले गया उसका काम, तो वो नेगेटिव माइक्रोवाइटा कहलाएगा। जैसे इन सूक्ष्म माइक्रोवाइटा के बारे में हम थोड़ा सा और पता करते हैं। सूक्ष्म माइक्रोवाइटा जिनको हम परसीव भी नहीं कर सकते, वो किस तरीके से, कैसे फिर वो कोई साधक उनको परसीव कर पाता है? तो जो हाईली डेवलप्ड साधक होते हैं, वो केवल आइडिया से, उनके मन में जो चलता है, केवल उसके आइडिएशन से ही उनके जो एक्शन है उसको परसीव कर पाते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, पहला यक्ष। यक्ष जो माइक्रोवाइटा है, उसका कार्य क्या होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसको बहुत इच्छा कि मैं धन का संचय करूं, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत हो, तो ये माइक्रोवाइटा क्या करेगा कि जब उसकी ऐसी इच्छा होगी साधक की या फिर किसी व्यक्ति की, तो उसके साथ ये अलाइन हो जाएगा, उसकी बुद्धि में और अपना तांडव खेलना चालू कर देगा। वो क्या करेगा, इसको जो आइडिएशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर जब वो और स्ट्रॉन्ग करेगा तो दुनिया भर की अपनी जो वेल्थ है अपनी तरफ इकट्ठा करने लगेगा। बाबा इसको यक्ष नाम दिए भी, या फिर पुराने जो ऋषि मुनि लोग हैं उसको यक्ष नाम दिए भी इसलिए हैं क्योंकि ये यक्षमा से मिलता जुलता है। यक्षमा मतलब जैसे ट्यूबरकुलोसिस होती है, उसमें होता है क्या है, फेफड़े अंदर से खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो ये यक्ष माइक्रोवाइटा है, ऐसे लोगों से ऐसा काम करवाता है कि वो समाज में जितनी भी वेल्थ है अपनी तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, तो समाज जगह जगह खोखला होने लगता है। तो जो कैपिटलिज्म है वर्तमान युग, हम एक तरीके से कह सकते हैं, शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यह हो सकता है कि यक्ष माइक्रोवाइटा के कहीं ना कहीं कोई प्रभाव हो किसी का। लेकिन इसको बाबा बोले ये एक तरह की साइकिक डिजीज है। ये जो मानसिकता है ये साइकिक डिजीज है, इसलिए ये पूर्ण तरह नेगेटिव माइक्रोवाइटा की कैटेगरी में इसको रखा गया है। दूसरा माइक्रोवाइटा जो सूक्ष्म है वो है गंधर्व। गंधर्व माइक्रोवाइटा क्या है? जैसे इसके नाम में लिखा है गंधर्व, हम लोगों ने देखा भी सुना भी होगा, गंधर्व विद्या एक चीज होती है। गंधर्व विद्या में क्या क्या आता है? नृत्य आता है, संगीत आता है, फाइन आर्ट्स आती हैं। ये सारी जो भी विद्याएं हैं ये गंधर्व विद्याएं कहलाती हैं। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर मनुष्य का या जो साधक इसके लिए साधना कर रहा है, उस साधक का मन को दुनिया से सस्पेंड कर देता है, हटा देता है, और उसका पूरा लगा देता है किस चीज पे? उस विद्या के अर्जन में और उस विद्या को दूसरी ऊंचाई तक ले जाने में।
तो कई सारे ऐसे संगीतज्ञ होते हैं, जब वो गाते हैं, जब वो बजाते हैं, तो दुनिया को भूल जाते हैं और वो उसमें लगे रहते हैं, और इसलिए उसमें इतनी पारंगतता आ जाती है कि अगर कहा जाए कि एक मनुष्य कुछ अच्छा काम कर सकता है और अगर वो काम अगर परमात्मा करे तो कितना अच्छा होगा, तो इसमें इतनी पारंगतता आने जाती है कि वो डिवाइन इफल्जेंस जो है, परमात्मा की ग्रेस उसके काम में दिखने लगती है। तो बाबा बताएं ये पॉजिटिव माइक्रोवाइटा होता है। गंधर्व ज्यादातर इसका काम यूजली पॉजिटिव की तरफ ही रहता है। एक तीसरी तरह का जो इन्होंने सूक्ष्म माइक्रोवाइटा जो ब्रॉड कैटेगरी बाबा ने दी है, वो है किन्नर। किन्नर का जो शब्द, जो उसका मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो है ब्यूटीफुल बॉडी या ग्रेसफुल बॉडी। जो उसका शरीर है वो ग्रेसफुल या ब्यूटीफुल होगा। अब इसका मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है या साफ सफाई रखता है, शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है, अच्छा रखने की कोशिश करता है, अच्छा बना के चलता है, तो उसका उपयोग कैसे कर सकता है? अगर जैसे हम आज के हॉलीवुड या बॉलीवुड को देखें, तो अपने शरीर का एक तरीके से नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। जब नेगेटिव रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम कहेंगे किन्नर। अगर किन्नर के इसको बाबा बोलेंगे किन्नरी वृत्ति भी होती है। किन्नरी वृत्ति कैसे? कि अपने शरीर को अच्छा करके, अच्छा सुंदर करके और दुनिया में प्रेजेंट करना, कितना अच्छी हूं मैं, तो इस तरह से प्रेजेंट करने की वृत्ति को बाबा किन्नरी जो वर्ड यूज किए अपने डिस्कोर्सेस में वो है। तो इसका नेगेटिव के रूप में भी उपयोग हो सकता है और पॉजिटिव के रूप में उपयोग हो सकता है। नेगेटिव कैसे? अगर आप जो हम जैसे बोले कि हमारी मूवीज में देखें। और पॉजिटिव कैसे? अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरा रहता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, ग्रेसफुल रखता है, तो ग्रेसफुल शरीर रहेगा, अच्छा दिखे, अच्छा रहेगा, साफ सुथरे कपड़े बनेगा, यम नियम के अंदर हमारा सोच जो है उसको पालन करेगा, तो उसका डेफिनेटली उसकी साधना अच्छी होगी, परमात्मा की तरफ अच्छा होगा। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर हम आगे चलें तो चौथा जो सूक्ष्म माइक्रोवाइटा जिसके बारे में बोले हैं वो है विद्याधर। विद्याधर कैसे होता है? विद्याधर जो माइक्रोवाइटा है, ये क्या करता है कि साधक या व्यक्ति के मन में अच्छी क्वालिटी को अक्वायर करने की इच्छा पैदा करता है। जैसे अगर मान लो मेरे को बोलने की स्किल अच्छी आ जाए, तो हो सकता है मैं ज्यादा लोगों को साधना पथ पर प्रेरित करने के लिए अग्रसर कर सकूं। या अगर कोई यही बात अगर कोई नेता अपने मन में सोचे कि मुझे अच्छा बोलने की स्किल आ जाए, तो मैं ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाऊं। अगर वो नेता अच्छा नहीं है तो वो ये सोचेगा और मैं अपने नए वोट खींच सकूं। तो ये पॉजिटिवली भी काम में ले सकते हैं, वो परमात्मा की तरफ जाएगा अच्छे काम के लिए। और ऐसा जो माइक्रोवाइटा है, अगर नेगेटिव व्यक्ति के माइंड से अलाइन हो गया, तो वो व्यक्ति नेम, फेम, मनी इन्हीं के पीछे रहेगा। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। फिर एक अगला जो माइक्रोवाइटा है वो है प्रकृति लीन। प्रकृति लीन जैसे इसका शब्द है, मीनिंग आएगा, वर्ड मीनिंग है, वैसे इसका काम है। ये साधक को या व्यक्ति को किसी क्रूड चीजों में लगाए रखता है। क्रूड जिनका भाव है, ऐसी क्रूड भावों में उसको लगाए रखता है, वो उसी में खोया रहता है। और ऐसे जो साधक है वो प्रकृति लीन, उसको माइंड जब है उस प्रकृति लीन हो जाता है ऐसे साधकों का। और मरने के बाद ऐसे व्यक्ति भी प्रकृति लीन, अगर वो साधक है, डेवलप्ड है, तो प्रकृति लीन माइक्रोवाइटा बन जाता है। फिर है विदेह लीन। विदेह लीन जो माइक्रोवाइटा है, इसके लिए बाबा बोले हैं ये माइक्रोवाइटा कंफ्यूजन पैदा करता है और साधक को परमात्मा की तरफ से दूर ही जाने को प्रेरित करता रहता है। तो जब दूर जाने को प्रेरित करेगा तो नेगेटिव कैसे करेगा? अच्छा काम करना है, मेरे को साधना करनी है, पर मैं अच्छा पहले ये काम कर लेता हूँ, फिर वो काम खत्म करके सोचता है परमात्मा की तरफ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद दूसरी चीज है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, उसकी प्रायोरिटी बदलता रहता है, कोलू के बेल तरह वो घूमता ही रहता है और वो कभी परमात्मा की तरफ नहीं जा पाता। इस तरीके से ये नेगेटिव माइक्रोवाइटा है। एक और है माइक्रोवाइटा है जो सूक्ष्म कैटेगरी में, जो जिसको ब्रॉड कैटेगरी आपने दी, सिद्ध। ये सिद्ध क्या करते हैं
ये साधकों की मदद करते हैं। कैसे? जैसे मान लो किसी के बहुत कम उम्र में, जैसे शंकराचार्य हो गए, महात्मा गौतम बुद्ध हो गए, ये सारे कम उम्र में ही, या फिर शंकराचार्य कम उम्र में ही सन्यासी कैसे बनने लगे गए, या फिर गौतम बुद्ध कम उम्र में राजमहल में रहते हुए अचानक उनका मन कैसे परिवर्तित हो गया। तो ये सारा काम जो है सिद्ध करते हैं। और ये भी बाबा ने लिखा है कि इनकी सिद्ध की मदद से अच्छे साधक जो होते हैं अपना आइडिया एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। माइक्रोवाइटा में एक चीज मैं बताना भूल गया कि माइक्रोवाइटा जो हैं वो ट्रेवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन इनको जानने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो कैसे ट्रेवल करते हैं? हो सकता है वो स्मेल से करें, बदबू से, खुशबू से, साउंड से भी ट्रेवल करते हैं। बाबा बताए कुछ बीमारियां आपने देखी होगी नेगेटिव माइक्रोवाइटा में, जैसे कोविड देखें, टच से भी ट्रेवल करता है, और इनको वाटर पानी की बूंदों से भी ट्रेवल करते हैं। कुछ सिमिलरली बाबा बताएं कि कुछ ऐसे माइक्रोवाइटा हैं जिनको इस तरह के क्रूड मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, वो ट्रेवल आइडिया से भी कर सकते हैं। वो ट्रेवल ऐसा है कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी ट्रेवल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ कोई आइडिया जनरेट हुआ और दूसरे प्लैनेट तक वो पहुंच भी गया। तो ये जो मीडियम है या आइडिया का मीडियम है, इसमें जो है सिद्ध कैटेगरी के लोग जो है वो माइक्रोवाइटा जो है वो आते हैं। इवन बाबा ये बताएं कि जिसको अपन कहते हैं कि जो विकास हुआ है, मानवता का विकास, ये कार्बन एटम्स के डेवलपमेंट की वजह से, तरह तरह के क्लैश एंड कोरेंस की वजह से हुआ। उससे पहले जो काम किया है वो माइक्रोवाइटा ने किया है। तो ये सारा काम, इस साइंस को बाबा बोले कि ये बहुत ही मिस्टीरियस साइंस है, इसलिए इस मिस्टीरियस साइंस से बाबा बोले चाहते थे कि एक्सटेंसिव रिसर्च होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने दे दिया इसको छोड़ दो। बाबा बोले तरह तरह की रिसर्च होनी चाहिए। अगर आपका कोई रिसर्च से रिलेटेड आप कुछ चीजें पूछी जाती है, तो अलग अलग जगह कुछ चीजें हो रही है जिनकी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में हम लिख सकते हैं, अगर आप भी कुछ इन बारों में जानते हैं लिख सकते हैं। बाबा बोले कि इनको परम पुरुष जो सिद्ध कैटेगरी के हैं, इनको परमात्मा का सुदर्शन चक्र भी बोला जा सकता है। क्या? मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक WT हैं अभी, और उनके जो आचार्य थे वो ग्रही आचार्य थे। उन ग्रही आचार्य ने 100 से ज्यादा WT बनाए थे। अब इतने ज्यादा WT एक ग्रही कैसे बनाते थे? बाबा बोलते थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं पूछ के अगली बार आपको कंफर्म करके बता दूंगा। वो साधक क्या, बाबा बोलते थे कि तुम कितने इस बार ट्रेनिंग सेंटर में भेज दोगे, 10 भेज दोगे? तो कहते थे हाँ भेज दोगे। अब ये जो आचार्य थे, ग्रही आचार्य थे, ये ऐसे नहीं किसी के पास जाते थे, उसको फिलॉसफी बोलते थे, कुछ नहीं बताते थे, सीधे बोलते थे क्या करेगा तू दुनिया में रह के, जा ट्रेनिंग सेंटर में जा, समाज की सेवा कर। और गजब की बात ये होती थी, वो लड़का या लड़की, बच्ची या साधक जिसने दीक्षा लिए भी कुछ दिन हुए, वो ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए तैयार भी हो जाता था। क्यों हो जाता था? बाबा बताएं, सिद्ध काम, वो इससे अपन इंटरफेरेंस कर सकते थे। सिद्ध क्या है? अचानक एक व्यक्ति, बच्चा खेल रहा है ग्राउंड में, और उसके मन में इच्छा आई कि मैं यहाँ क्यों खेल रहा हूँ, क्या मुझे बड़ा काम करना है, क्या मुझे कुछ बड़ी चीज, परमात्मा ने मुझे यहाँ किसी बड़े काम के लिए भेजा है, लगता है मुझे परमात्मा को पाना चाहिए, मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो अपना गेम छोड़कर वो सन्यासी बन जाता है। इवन जैसे गौतम बुद्ध थे, अपने महल में बैठे थे, सोच रहे थे कि अब कोई बीमार भी पड़ता है, कोई मरता भी है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे ढूंढना चाहिए उस वास्तविक सत्य क्या है। तो उस सत्य की खोज में वो निकल पड़ता है। तो ऐसा जो काम है वो सारा सिद्ध कैटेगरी में के जो माइक्रोवाइटा वो है। तो हमने आज जो डिस्कस किया उसको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया माइक्रोवाइटा के 2 प्रकार हुए, क्रूड हुए और सूक्ष्म हुए। सूक्ष्म जो माइक्रोवाइटा है वो भी 2 तरह के हुए, एक जिनको हम हमारे सेंसेस से परसीव कर पाते हैं, उनको स्मेल से, खुशबू से, टेस्ट से परसीव कर सकते हैं,
और ऐसे जिनको स्पेशल सेंसेस से जो डेवलप साधक होते हैं वो परसीव कर पाते हैं, और वो उनके काम से, जो उनका एक्शन होता है उससे। तो बाबा ने जितने भी वायरसेस हैं उन सबको नेगेटिव माइक्रोबायोटा के लिए कैटेगरी में रखा, और जो ये देव योनियां हैं ये इनके एक्शन के बेस्ड पर उन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव माइक्रोबायोटा में उन्होंने रखा है। हम चाहते हैं कि ये माइक्रोबायोटा सीरीज जो अपन ने चालू की है इसको हर संडे को 4 से 4:30 के बीच में लगातार रखें। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन जिन्होंने इस पे आप पोस्ट करें। अगली बार हम पहले क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, फिर आगे का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारे जो बुक माइक्रोबायोटा नटशेल जो बुक है उसके सारे चैप्टर्स धीरे धीरे हम इस सीरीज में कवर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार। परम पिता बाबा